हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टे सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा था साइंस का, उसमें एसिड बेस वाले चैप्टर का। ठीक है। तो एसिड बेस, तो आज हम लोग एसिड बेस का जो है इसका बेसिक वाला क्लास हम लोग कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन वाला। और टाइप्स ऑफ एसिड बेस भी कर चुके हैं। जो वो दो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग देखिए। और जो देख लिए हैं उनको यहाँ से बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अब मजा भी आएगा। तो देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब रासायनिक गुण। इसका पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षार का। रासायनिक गुण मतलब इसमें अभिक्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग अभिक्रिया का बात करेंगे, उस अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। सॉरी, गला फंस रहा था। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो दार्शनिकरण में क्या होता है, इसमें जो है इस अभिक्रिया में क्या होगा कि जो अम्ल है और क्षार है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेंगे। और अभिक्रिया करने से क्या बनाएंगे, तो ये बना देंगे, लवण बना देंगे। ठीक है। और सॉरी, लवण के साथ साथ यहां पर क्या बना देंगे, जल बना देंगे। ये हो गया बिल्कुल जो है बेसिक। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन कैसे हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया वह अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल जो है एक क्षार के साथ जो है अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, मतलब न्यूट्रल कर देता है एसिड और बेस दोनों। इसका एसिडिक प्रॉपर्टी, इसका बेसिक प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है और वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो बना देगा सॉल्ट। तो हो जाएगा ये NaCl बन जाएगा और यहां से बन जाएगा H2O बन जाएगा। अब देखिए, हम लोग जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। उसमें जो है पांच छह तरह का रासायनिक अभिक्रिया बताए थे, जिसमें से एक बताए थे संयोजन अभिक्रिया, एक बताए थे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक बताए थे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। और इस तरह से एक रिडॉक्स अभिक्रिया बताए थे। इस तरह से तीन चार अभिक्रिया आपको बताए थे। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया हो रहा है, ये द्विविस्थापन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर। ये H जो है इसके OH के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, H2O। और इसका Cl इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या क्या बना देगा, NaCl, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। और इसी को हम लोग जो है सॉल्ट भी कहते हैं, या टेबल सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं उसका जो है ये साधारण नमक भी कहते हैं। तो साधारण नमक का फार्मूला भी क्या होता है, NaCl होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया। अब कोई भी यहाँ पर आप जो है एक और कोई एसिड बेस ले लीजिए। जैसे यहाँ पर ले लीजिए एसिड एक H2SO4 ले लीजिए, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए KOH। ठीक है। तो यहाँ अब हो जाएगा KSO4, के साथ बना देगा। ठीक है। और यहाँ पर बना देगा H2O, तो ये लवण हो जाएगा, ये वाटर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ये तो पहला रिएक्शन हो गया, उदासीनीकरण। अब हम लोग जो है दूसरा रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन नंबर 2 देखेंगे। और वो होगा, किस चीज का रिएक्शन, वो होगा आपका एसिड और बेस का मेटल के साथ रिएक्शन, किसके साथ, धातु के साथ रिएक्शन। ठीक है। चलिए, अम्ल या क्षार का धातुओं यानी मेटल्स के साथ।
रिएक्शन या अभिक्रिया कह लीजिए, है ना। चलिए, तो जब भी मेटल के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है, जैसे अम्ल करेगा धातु के साथ, मेटल के साथ, तो क्या देगा, यहां पर लवण देगा। सबसे पहला बात, क्या देगा, लवण देगा। और इसके साथ साथ यहां पर क्या देगा, जब भी होगा तो ये हाइड्रोजन गैस देगा। सेम अगर यहाँ पर क्षार होगा तब भी यही देगा। पहले इसका एक एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, अम्ल के साथ जो है उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो अम्ल में मान लीजिए यहाँ पर हम लोग जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है वही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और ले लेते हैं जिंक। तो यहाँ पर से जो है जिंक जो है हाइड्रोजन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, है ना, ZnSO4 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा लवण है ये, जिंक सल्फेट का। और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस जो है क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर क्षार के साथ रिएक्शन कराएंगे किसी धातु का, तो यह भी जो है क्या देगा, लवण देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर ले लीजिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जो है किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे। चलिए जिंक ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई और भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सॉरी, तो यहाँ पर जो है इसके साथ जो है सोडियम जिंकेट बना देगा। क्या बना देगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। और यह एक तरह का लवण है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है निकल जाएगा, ये गैसियस फॉर्म में होगा, ये लवण हो, सोडियम जिंकेट इसका नाम है। ठीक है, नाम भी लिखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक और सोडियम जिंकेट इसका नाम है, नाम भी लिखना है आप लोगों को। तो ये हो गया मेटल के साथ रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, आप यहाँ पर देखिए बेसिकली विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहां पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी बताए थे, है ना, जिसमें पूरा जो है ना क्या बताए थे, पोटेशियम, है ना, सोडियम, कैल्शियम, इस तरह का पूरा एक जो है सीरीज ही बताए थे। वो आपको देखिएगा तो Zn जो है, जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव है सोडियम से यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो है इसका हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, जेड जिंक जो है इसमें जाके मिल जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आके देखते हैं, तीसरा नंबर का जो रिएक्शन होगा वह होगा एसिड रिएक्शन, एसिड का, अम्ल का। किसके साथ रिएक्शन, अभिक्रिया हम लोग देखेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ। किसके साथ देखेंगे, मेटल कार्बोनेट, मतलब धातु कार्बोनेट होगा, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ एसिड का रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन होगा, तब फिर क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर भी क्या मिलेगा, एक तो सॉल्ट मिलेगा, लवण मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो क्लियर है। अगर हम लोग जो है अम्ल जो है अम्ल अम्ल को जो है धातु कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे, हम लोग को लवण मिलेगा, सॉल्ट, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, सॉरी, वाटर मिलेगा। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर रिएक्शन हम लोग देखते हैं, कोई एक रिएक्शन, जैसे मान के चलिए एसिड में हम लोग ले लेते हैं HCl रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है, एसिड में। और धातु कार्बोनेट में हम लोग सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, जिसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं हम लोग। ठीक है। अगर इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो उसको हटा के NaCl बना देगा, लवण होगा जो। ठीक है। और यहां से CO2 बन जाएगा, और ये H जो है वो H2O बना देगा। तो ये लवण हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और वाटर हो गया, ये बना देता है। ठीक है। अगर यही जो है HCl में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर ले लेते हैं, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं,
तब भी जो है सेम ही प्रोडक्ट देगा। ठीक है, CO2 + H2O। अब इसमें आप लोग को बताए थे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, याद है ना? जो नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं वीडियो। तो आप इसको जो है केमिकल इक्वेशन वाला में केमिक इसको जो है दोनों में से प्रोडक्ट बना, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स या मोलिक्यूल जो है वो क्या है, अलग अलग है, तो बैलेंस कीजिए खुद से। ये तो आप सीख गए हैं। जो नहीं देखे हैं वीडियो को जाकर वो देखिए, सीखिए और इसको बैलेंसिंग कीजिए। ठीक है, चलिए। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि इसके आगे एक और रिएक्शन यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको बताता है कि अगर यहाँ से जो एनसी सॉरी यहाँ से जो CO2 निकल रहा है, इस CO2 को अगर हम लोग जो है लाइम वाटर से, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर से अगर हम लोग पास करा देते हैं, तो क्या बनाता है ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब ये हो जाएगा व्हाइट पीपीटी बन जाएगा, मतलब सफेद जो है निक्षेप बनाएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट को निक्षेप ही कहते हैं हिंदी में, प्लस जन से निकल गया है। ठीक है, और यहाँ पर बनेगा फिर H2O। और अगर एक्सेस कर देंगे, ठीक है, इसका पास, तो आगे भी रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आगे रिएक्शन क्या बनाएगा? सोडियम सॉरी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा। ठीक है, जो सोडियोबल इन वाटर होगा, ये बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये वाला रिएक्शन बताना था, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है वो बताना था। एक्सेस ऑक्सीजन को जो है क्या करना है, CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाए। ठीक है, और ये CaCO3 जो है, इसी को जो है बेसिकली जो है क्या कहा जाता है, लाइम स्टोन कहा जाता है। ठीक है, और इस लाइम स्टोन का जनरल जो है आप लोग को पता है, इसका फॉर्म होता है जैसे हम लोग बोर्ड में लिखने वाला जो चौक होता है, चौक। ठीक है, या फिर जो हम मार्बल होता है, ये इसका एग्जाम्पल है, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का जनरल एग्जाम्पल। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा हुआ, ये याद आके इसे बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोग है वो देखेंगे, रिएक्शन नंबर 4। ठीक है, तो रिएक्शन नंबर 4 में हम लोग जो है मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन देखेंगे हम लोग, किसके साथ? एसिड के साथ, है ना? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटालिक ऑक्साइड। अब देखिए, पीरियोडिक टेबल जब बता रहे थे उसमें मेटल वाला जब प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे उसका पीरियोडिक टेबल, तो बता रहे थे मेटल का जो ऑक्साइड होता है, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी जो है मेटालिक ऑक्साइड के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, वहां पर बता दें कि मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। ओ सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, एसिडिक इन नेचर नहीं होता, ये बेसिक इन नेचर होता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये क्या होता है, ये बेसिक होता है, बेस इन नेचर होता है। तो अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल ऑक्साइड, तो ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड, तब फिर यहाँ पर क्या मिलेगा? एसिड और बेस मिल जाएगा, तो फिर यहाँ पर मिलेगा हमको सॉल्ट और वाटर मिल जाएगा। क्लियर है? जैसे कोई भी एसिड ले लीजिए, यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर हम लोग HCl या H2SO4 कोई भी एक ले लेते हैं एज ए एग्जाम्पल। ठीक है, तो मान के चलिए HCl ही ले लेते हैं, और मेटल ऑक्साइड ले लीजिए कोई सा भी, तो कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए। तो यहाँ पर कॉपर क्लोराइड बना देगा और H2O निकल जाएगा, फ्रिक क्लोराइड भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन या सॉल्ट होता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर का, तो इस तरह से। और अगर जो है
H2SO4 को अगर लीजिएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है, इसके साथ रिएक्शन कराइएगा, तब यहाँ पर जो है मैग्नीशियम सल्फेट एक सॉल्ट बना देगा, और यहाँ पर बन जाएगा क्या, H2O। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है यहाँ पर। चलिए, चौथा रिएक्शन हो गया। अब पांचवा रिएक्शन बोले करेंगे। पांचवा रिएक्शन हम लोग देखेंगे। कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर, इसका ये कलर कर लेते हैं, पांचवा रिएक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नॉन मेटालिक ऑक्साइड का बात करेंगे। तो नॉन मेटालिक ये कैसा होता है, ये होता है एसिडिक इन नेचर होता है, और इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, तब बेस के साथ कराना होगा, क्योंकि एसिडिक तो खुद ही होता है। तो अगर हम लोग जो है कोई बेस लेते हैं और जो है नॉन मेटल ऑक्साइड लेते हैं, मतलब अधातु ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड, ठीक है, और ये क्षार ले लेते हैं, तो यहाँ पर इसमें भी क्या बनेगा, फिर एसिड बेस हो गया, तो यहाँ पर फिर हम लोग का क्या बन जाएगा, सॉल्ट लवण बनेगा, और यहाँ पर जल बनेगा। अब यहाँ पर कोई भी बेस ले लीजिए, ठीक है, कोई भी बेस, जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, और बेस ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो अभी ऊपर लिए, और नॉन मेटल का ऑक्साइड लेते तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते सबसे अच्छा। देखिए अभी ऊपर ही बताए थे। इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनेगा। ठीक है। और इसी तरह से अगर जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराएंगे, तो देखिए यहाँ पर होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो ये क्या बना देगा, मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा, सॉरी कहाँ चले गए हैं, और बन जाएगा H2O। अब इसको बैलेंस वैलेंस करना है तो आप कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस वैलेंस पर आपको पढ़ाए हैं, आप कीजिए इसको। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है इसको जो है हम लोग क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखें एसिड और बेस का, और उसका रिएक्शन भी देख लें। ठीक है। इससे बेसिकली जो सवाल अभी तक पूछा है वो ये सवाल पूछा है, इसमें से उदासीनीकरण वाला बताया पहला वो, और मेटल के साथ रिएक्शन करने से क्या बनता है प्रोडक्ट, ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको जो है थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा, आपको ये समझ में आया होगा डिटेल से। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज और चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।